हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। 200 watt sodium electric lamp emit the yellow light of wavelength 0.6 micrometers, assuming that 25% efficiency converting the electric energy to light. The number of photon of yellow light it's emitted per seconds. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया आपको? वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको क्या दिया है? पावर दे के रखा हुआ है, साथ में उस लाइट का क्या क्या स्ट्रीट लैम्प का इफिशियंसी भी देके रखा हुआ है। ठीक है, और हमें पूछा क्या? फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है क्वेश्चंस में, देखो लैम्डा में कोई इशू नहीं। लैम्डा कितना देकर रखा है आपके पास? 0.6 माइक्रोमीटर, मींस 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, you can put 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर कर लेते हैं। क्वेश्चंस में पावर कितना देकर रखा है? पावर 200 वैट है, बट इफिशियंसी कितना है? 20% है, 25% है। तो एक्चुअल पावर 200 वैट नहीं है। जब भी क्वेश्चन में कभी भी किसी डिवाइस का इफिशियंसी लिखा रहे तो हमेशा समझ जाने का कि पावर एज इट इज नहीं यूज हो रहा है। तो पावर कितना है? 200 वैट। ये पूरा वैट नहीं यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट में कन्वर्जन के लिए कितनी इफिशियंसी है? 25%। तो किसने पूछा पावर क्या है, तो आप बोल सकते हैं पावर इज 25% ऑफ 200 वैट। ठीक है, जब भी आपको इफिशियंसी दिया रहे तो आउटपुट पावर कितना होता है? इफिशियंसी, जो टोटल पावर है उसका इफिशियंट रहेगा। जितनी इफिशियंसी रहेगी उतना क्या करोगे? उससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इफिशियंसी इज 25% से, मींस आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? 25% ऑफ 200 वैट। क्लियर? ओके, 25% मींस 25 डिवाइडेड बाय 100 इनटू इट इज द थिंग फॉर 200। ये जीरो इससे कैंसिल, कितना आ रहा है? इस 50 वैट। मींस हो सकते हैं पावर कितना दिया क्वेश्चन में? 50 वैट दिया हुआ है। स्टूडेंट डायरेक्टली 200 वैट ले लेता, दैट इज रॉन्ग। जब भी इफिशियंसी दिया रहेगा तो इफिशियंसी टाइम ऑफ पावर लेना है, सो दैट एक्चुअल पावर मिल जाएगा। चलो पावर मिल गया आपको। अब मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए क्या करेंगे हम लोग? पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर एनी सोर्स पावर इज इक्वल टू n इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ एनी सोर्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। अब मुझे फोटोन की एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग? हमारे पास क्या दिया है? वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे। क्या होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन? एससी बाय लैम्डा। सुना रहेगा सबने ये फॉर्मूला। तो दैट इज अ पी इंटू टी। एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना होता है? एससी बाय लैम्डा। लैम्डा को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो एन इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू लैम्डा डिवाइड बाय एच इंटू सी। मेरे पास फॉर्मूला आ गया पी टी लैम्डा डिवाइड बाय एच सी। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में रिमाइंड किया, ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है। हमेशा नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको ज्यादा फॉर्मूले क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, चलो फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। व्हाट इज द पावर? पावर हाउ मच? पावर कितना है? 50 इंटू टाइम इज 1 सेकेंड, बिकॉज हमें पर सेकेंड निकालना है। ठीक है, लैम्डा कितना? 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय एच इज 6.63 इंटू 10⁻30 34, एंड सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻, 3 इंटू 10⁻+8, -8 नहीं, दैट इज अ +8। क्लियर? चलो वैल्यूज पुट के लिए आप कैंसलेशन कर लेते हैं। 3 1 एंड 3 2 2 एंड 50 ऊपर कितना हो गया? 100 हो गया। 100 इंटू 10⁻, दैट इज अ -7 डिवाइड बाय, नीचे आ रहा 6.63 इंटू 10⁻34 और +8। तो -34 और +8 बेस से पावर ऐड कर रहे, कितना होगा? इस -26। क्लियर? ओके, मैं ऊपर लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻6 हो गया, नीचे 6.63 इंटू 10⁻26। अब ये 10 वाले कंबाइन कर ले तो फाइनली कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे? इस 10 डिवाइड बाय 6.63 इंटू 10 दैट इज 60। क्लियर? और इसको कैंसल करोगे आप, ये इससे कैंसल होगा, ये आंसर आता है, इट इज 1.5, इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो वी कैन सी योर आंसर इज 1.5 इंटू 10⁻16। कहीं है क्या ऑप्शन? ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁻16। ओके, क्या मिस हो गया? सॉरी सॉरी, दैट इज 26। तो ये कितना आएगा?
ये मेरा मिस हो गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ठीक है, ये मिस हो गया जस्ट बाय मिस्टेक्स। और 26 दैट इज अ 20, तो आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻20। कहीं है क्या आंसर 1.5? यस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने ये मिस कर लिया था, 6 और 26 डिफरेंस कितना आएगा 20। क्लियर, चल समझ में आया सबको। कभी भी क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या मेन थिंग था, इफिशियंसी दिया रहेगा तो जो पावर दिया हुआ एज इट इज नहीं लेना है, जितना इफिशियंसी रहेगा दैट मच टाइम ऑफ का पावर लेना है, ठीक है। चलो डन, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।